अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, क्या हाल है? कैसे हो? ठीक हो? आप लोग भी सोच रहे होगे यार ये आवाज़ सुने हुए काफ़ी अरसा गुजर गया। तो भाइयों आवाज़ भी सुनते रहेंगे और अभी देख भी लेंगे। पहले जिस चीज़ का इंतज़ार था आपको मुझे वो तो देख लो, उसके बाद अब ये मुलाकातें तो होती रहेंगी। चलें जी, माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। ये देखें भाई, माशाल्लाह, जो आप इंतज़ार कर रहे थे, देखना चाहते थे, अभी सारा दर्शन कराते, सारा दर्शन कराएंगे इंशाल्लाह। अपने भाइयों को शौक़ कराएंगे इंशाल्लाह, अपने भाइयों को सारा शौक़ कराएंगे, सब दिखाएंगे। अच्छा जी, ये देख लें माशाल्लाह, जावा के मिक्स कलर, गर्मियाँ आ गई हैं, खोल खाल दी हैं, सारी बातें होंगी जो दिल दिमाग में चल रही हैं, सब होंगी। सब्र तो कर जाओ, पहले करीब करीब से देख लो, फिर करते हैं ये वाली बातें भी। सारे सवालों के सब जवाब दिए जाएंगे माशाअल्लाह। ये तीन देखने के बाद यहाँ आ जाएं तो यहाँ भी आपको दिखाते हैं, यहाँ भी आपको दिखाते हैं। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम तमाम भाइयों, पाकिस्तानियों, दुनिया में जहाँ जहाँ लोग मुझे देखते हैं उनको प्यार भरा अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ, बहुत लंबा गैप आया है। यूट्यूब की हिस्ट्री का सबसे लंबा गैप इस दफ़ा आया है कि कम से कम भी 9 महीने लग गए कि कोई वीडियो नहीं आई। इस पर मैं ख़ुद भी पशेमान हूँ, अफसरदा भी हूँ, दुख में भी हूँ। और आप लोगों ने जितना इंतज़ार किया, तो 9 महीने के गैप आने के बाद आप जैसे ऑडियंस की अक्सरियत तो भूल भी चुकी होगी कि कोई मुश्ताक खटक नाम की चीज़ भी थी या नहीं, और मुश्ताक बट्स अकेडमी चैनल कोई एग्जिस्ट करता भी था या नहीं। क्योंकि ज़िंदगी ये दुनिया है, तेज़ रफ्तारी है, चलता रहता है। जो गिर जाता है, जो लुढ़क जाता है, जो झुक जाता है, वो पीछे रह जाता है और दुनिया आगे निकल जाती है। ये दुनिया का दस्तूर है। तो भाइयों, 9 महीने का गैप क्यों आया? क्योंकि स्ट्रगल थी, फाइनेंशियली मामलात, घरेलू मामलात, घर बनाना है, चीज़ें बनानी है, कर्ज उतारने, कर्ज लेने, बस जो दुनिया का कारवां चल रहा था उसमें 9 महीने का गैप आ गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने कमर बांध ली है, ये सारा सेटअप क्लियर हो चुका है। पहले इसमें कुछ खामियां थी, कमियां थी, जिसकी वजह से मैं हर रोज़ में ये सोचता था कि यार चले पहले ये काम हो जाए ना, फिर बना लूँगा, फिर ये काम होगा ना, फिर बनाऊँगा, ऑडियंस को अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। इस तरह से करते करते इंसान की ख्वाहिशात और काम ख़त्म ही नहीं हो रहे। क्योंकि मेरी जो सोच है वो एक अलग है, हर एक की तरह के यार सबसे खूबसूरत, सबसे दिलकश, एंटीक सा सेटअप मेरा होना चाहिए। हर कोई ये सोचता है तो मैं भी वैसे सोचता हूँ। फिर मैंने सोचा यार इतना बना लो कि एवरेज हो, लोगों को देखने में अच्छा लगे, और लोग जो सोचते थे कि यार इस तरह से होना चाहिए जो मैं सोचता था वो हो जाए, तो बस फिर आ जाते हैं यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे वीडियो बनाते 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 सेटअप को भी मज़ीद बनाते रहेंगे। तो अभी आपने जिस तरह से देखा, ये मुकम्मल एक शेड की सूरत इख्तियार कर गया। यानी कि जहाँ से आप मुझे देख रहे हैं यहाँ पर एक बारीक जाली है
ठीक है। लकड़ी का काम हुआ है फिलहाल, लोहे का काम अभी पोस्टपोन किया है, आगे जाके वेल्डिंग से कर लेंगे। आपने देखा ये कवर हो गया, फ्रंट का गेट बन गया है और बारीक जाली लगाई है जस्ट की, क्योंकि ओपन एरिया यहाँ से बारिश होती है, बारिश में जंग ना लग जाए जाली को। और बारीक जाली लगाने का मकसद ये था कि मच्छर छिपकली वगैरह सब चीज़ों की रोकथाम कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह वो सिक्योर हो गया है। अब ये कॉलोनी, ये सेटअप जो है ना, ये समझ लें मच्छर प्रूफ और छिपकली प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अब इसमें ना छिपकली आ सकती है ना मच्छर आ सकते हैं, और हर बर्ड्स फार्मर की यही ख्वाहिश भी होती है। तो मेरी ख्वाहिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कर दी। दुआ है आप सब की भी ये तमन्नाएं, ये ख्वाहिशात पूरी हो जाए, क्योंकि मच्छर और छिपकली बेड़ा गर्क करती है, बेड़ा गर्क करती रही है। आप माने ना माने बर्बाद हो जाता है सेटअप की जो मशीन चल रही होती है ना, वो रुक जाती है। इसके अलावा जो है पैसा कम होने की वजह से ऊपर ग्रीन शेड ही लगाया है, जबकि यही वाली जाली जो बारीक आपने देखी मेन गेट पे लगी थी, इसी को ऊपर लगाना था। लोहे का फ्रेम लग जाता, ऊपर जाली लगती, तो इसमें वेंटिलेशन मज़ीद अच्छी हो जाती। अभी भी बेहतरीन है, ये पूरा ओपन एरिया है। हर कॉलोनी पे एग्जॉस्ट फैन की जगह से भी वेंटिलेशन है, पीछे खिड़की भी 2x2 की दी हुई है, तो वहाँ से आ रही है, यहाँ से जा रही है, घूम रही है हवा। अब आगे गर्मी जैसे पड़ेगी मज़ीद, तो यहाँ पर कूलर लग जाएंगे। वो कूलर जब यहाँ पर हवा देंगे तो नमी का तनासुब भी पूरा हो जाएगा और ठंडा माहौल रहेगा। तो आप लोगों को मैंने विज़िट तो पहले ही करा दिया है, अब वक्तन फ़वक्तन एक एक करके भी विज़िट कराएंगे, यानी स्पेसिफिक जिस टॉपिक को लेके, जिस बर्ड को लेके, जिस कॉलोनी को लेके वीडियो बनेगी वहीं पर कैमरा होगा। अंदर भी जाएंगे, अंदर से बैठ के भी बनाएंगे, और मज़ीद इसमें जो कमियां हैं, जो चीज़ रह गई हैं, जो काम अंडर प्रोग्रेस हैं, वो भी दिखाऊंगा आपको मैंने यहाँ दिखा दी। यहाँ मैंने मिक्स जावा रखी है, मिक्स जावा मैंने वाइट, ग्रे, सिल्वर ये डाली हुई है। और इधर आ जाए तो इधर फ़ॉन्ट डाले हैं, लेकिन आपको कुछ उसमें वाइट भी दिख रहे होंगे। हुआ ऐसा था कि बीच में इस तरह की एक ट्रेजिडी हुई थी जिसमें मेरे फ़ोन के काफ़ी ज़्यादा मेल जो है वो मर गए थे, और मेरे पास फाइनेंशियली इतने पैसे नहीं थे कि मैं उस वक्त ले लूं, क्योंकि उस वक्त जो है वो महंगा था। तो मैंने कुछ वाइट के मेल लगा दिए मजबूरी के तहत, क्योंकि वो फीमेल खामा खा एक्सपायर हो जाती, ठीक है, बेचना मैं चाह नहीं रहा था। तो मैंने कहा कुछ तो स्प्लिट आ ही जाएंगे ना होने से होना बेहतर है, भागते चोर की लंगोटी ही काफ़ी है। तो उसके बाद यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर मिक्स फिंचे छोड़ी भी थी, मिक्स में सब मिक्स है, कॉमन फिंचे भी मिक्स है, म्यूटेशन भी मिक्स है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो यहाँ पर म्यूटेशन मिक्स है, ठीक है। यहाँ पर ऑरेंज के भी पीस हैं, ब्लैक ब्रेस्टेड, ब्लैक चिक ब्लैक ब्रेस्टेड, 3B, सब कुछ जो मिक्स मेरे पास अवेलेबल था वो मौजूद है। और आपने यहाँ पर जो देखी तो वाइट ब्लैक चिक की कॉलोनी आपने देखी कि वहाँ है, उनमें मटकियाँ नहीं लगी हुई। उसकी वजह यह है कि मैं इनको रेस्ट भी देना चाह रहा हूँ और मौसम भी गर्म हो गया। तो अब वैसे तो अमूमन मैं मटकियाँ उतारता नहीं हूँ, आप लोगों को पता है कि शौक की वजह से, कि वीडियो में भी अच्छे लगते हैं और जो चल रहा है निज़ाम चलता रहे, ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ ब्रीड आ रही होती है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर अच्छा खासा मेंटेन हो जाता है। और वाइट की मटकियाँ इसलिए नहीं लगाई हुई क्योंकि आपने वीडियो के शुरू में ही जब देखा कि मैंने आपको दिखाया जहाँ पर कैमरा इसके पीछे नीचे मटकियाँ पड़ी हैं, तरपाल पड़े हैं, क्योंकि यहाँ से जितना भी कचरा वचरा निकाल के वहाँ रखा है, अब वो डे बाय डे कर रहा हूँ। किसी एक दिन टारगेट दे देता हूँ मटकियों को, मटकियाँ धोता हूँ, पूरी वॉश करूँगा। जब मटकियाँ वॉश हो जाएंगी तो वाइट की कॉलोनी में जाके ये जो लकड़ पड़े हुए आपको दिख रहे थे, उन लकड़ के पीस बना के दीवार पे लगाएंगे, फिर उन लरों पे हम मटकियाँ लगा देंगे, तो वाइट के लिए भी मटकियाँ हो जाएंगी, और फिर आपको वहीं से वीडियो बनाकर दिखाएंगे। अच्छा, ये वीडियो तो थी इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए कि जो वीडियो में गैप आया था इसको तोड़ दिया जाए, ताकि आप लोगों को पता हो कि आप वीडियो यहाँ से आएंगी और आपको अपना चेहरा भी दिखा दूँ और आप लोगों के कमेंट्स भी वसूल कर लूँ। कितने लोग रह गए पुराने जो पहले देखा करते थे, कितने नए आ गए, ये चीज़ भी पता चलेगी। एक नया आगाज़ समझ लें, क्योंकि 9 महीने का पीरियड बड़ा लंबा होता है। एक नया आगाज़ आज से लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाती है कहानी। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप लोग मुझे अब बताएंगे, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे, अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएं, जिस टॉपिक्स का इंतज़ार है, जो आपकी जस्तजू है, लगन है, सोच है, वो आप मुझे बताएंगे तो इंशाअल्लाह मुतवातिर तरीके से उसी तरह वीडियो का आगाज़ शुरू हो जाएगा। और रही बात वो माफिया की और उनकी, तो वो आप सब देख चुके हैं। फिंच का रेट अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर आ चुका है। तो बहुत सारी बातें हैं कहने सुनने के लिए, बहुत कुछ है पर्दाफाश करने के लिए, बहुत सी चीज़ें बताने के लिए हैं कि कौन से बरसाती मेंढक जो है वो जाल वालों की गोद में जाके बैठ गए, कौन से लोग ऐसे हैं। अब तो सब के सब जो है ना आप लोगों के सामने माजरत के साथ नंगे हो चुके हैं, ठीक है। मेरा दिल भी खट्टा हो चुका है। ये बरसाती मेंढक थे, इनको सिर्फ अपने गर्ज से, अपनी फिक्र थी।
जो लोग मेरे मुतालिक ये बातें कर रहे थे ये गायब शायद इसलिए हुए कि परिंदे ख़त्म हो गए, तो आप लोग ये सारा देख रहे हैं। ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि मैंने आज वीडियो बनानी कल ले आया। ये काम एक दिन में नहीं होता, महीनों लगते हैं ड्यूटी के साथ करते करते। तो ये सारी चीज़ें बना रहे थे, ये सारे इसमें दिखाऊंगा मैं आपको, इसमें पट्टे भी दिखेंगे आपको, जिससे आपको यकीन होगा कि ब्रीडिंग सेटअप चल रहे हैं। क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि परिंदा नीचे गया या परिंदा ऊपर गया, क्योंकि मुझे ये यकीन ज़रूर है कि जो परिंदा आज नीचे है कल वो पैसे कमा के देगा। अगर आज उसको मैंने 1 साल का दाना खिला दिया है तो कल वो मुझे एक ही सीज़न में 3 से 4 गुना उसकी आमदनी समेत, यानी कि जो साल भर का दाने का खर्चा है वो पहले झटके में निकालेगा और पूरा सीज़न वो मुझे प्रॉफिट देगा। तो यही बिज़नेस का असूल होता है। आप गोल्ड को देख लें, आप डॉलर को देख लें, XYZ कोई भी बिज़नेस देखें, चीनी देखें, जिस चीज़ पे आप अब गौर करेंगे वो कभी नीचे होती है तो बाद में ऊपर होती है। पेट्रोल देखें तो ये सारी चीज़ें हैं, हमेशा मुस्तकिल कोई नहीं रहती, अप एंड डाउन चलता रहता है। जो हौसला रख के, सब्र करके, बर्दाश्त करके इस चीज़ को समझ के चलता है वही फ़ायदे में होता है। जो ये सोच लेता है कि आज ये गिर गया बेच दो, कल ऊपर हो गया ले लो, वो नुकसान में ही रहता है और वो फील्ड को गालियाँ देता है, इस हॉबी को गाली देता है, बुरा भला कहता है, लोगों में नेगेटिविटी फैलाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से आके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनानी है, किस टॉपिक बनानी है, और मार्केट में आप लोगों के साथ क्या क्या हो गया, कौन धोखेबाज है। चलो आओ सबकी पोल पट्टियाँ भी खोलें, इस 9 महीने में क्या क्या हुआ, किसने क्या क्या किया। मिलेंगे नई टॉपिक पे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।